अच्छा जी, हमारी क्लास आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम देखेंगे पहले तो कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। इसका स्कोप देख लेंगे कि इसका स्कोप क्या है हमारे पास चैटबॉट डेवलपमेंट का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एआई चैटबॉट बनाने में मदद देती हैं। और ये सीखने के बाद हमारी क्या जॉब या फ्रीलांसिंग हम कुछ कर सकते हैं, वो हमने देखना है। उसको चलो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को हम पाइथन से पहले। बेसिकली हम पाइथन के ऊपर वेब डेवलपमेंट करेंगे। चैट कोड जो है हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास स्ट्रीमलीट हमारे पास अवेलेबल है, पाइथन अवेलेबल है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास नोड जेएस के ऊपर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं चैटबॉट की। लेकिन सबसे बेस्ट जो इस वक्त पाई जाती है वो पाइथन है। पाइथन क्यों सेलेक्ट की मैंने पढ़ाने के लिए, उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि पाइथन के ऊपर सारे मशीन लर्निंग के मॉडल बने हुए हैं। जितने भी मशीन लर्निंग जो है हमारे पास यहाँ पाइथन को बनाया गया है। तो इस वजह से हम पाइथन को ही प्रीफर करेंगे और पाइथन को ही पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पाइथन अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो पाइथन बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें अच्छा ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर अगर पाइथन डिटेल में ले जाएं तो पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इस वक्त मैंने जितनी लाइब्रेरीज पाइथन की देखी हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर मैंने इतनी लाइब्रेरीज नहीं देखी हैं जितनी पाइथन के अंदर अवेलेबल है। तो पाइथन ही हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मशीन लर्निंग भी हम कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हम इसमें नॉर्मल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम गेमिंग भी बना सकते हैं, और बहुत सारे काम जो है पाइथन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम पाइथन को ही सिलेक्ट किए मैंने पढ़ाने के लिए। अच्छा, पाइथन में हम बेसिक पढ़ेंगे इतनी कि आपको डेवलपमेंट करना आ जाए, आपको वेबसाइट बनाना आ जाए और वेबसाइट का बैकएंड संभालना आ जाए। इसके अलावा हम वेबसाइट, जब पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि वेबसाइट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया या स्टेमलेट हो गया, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लास्क को देखेंगे। फ्लास्क क्योंकि आसान और शॉर्ट है, छोटी छोटी एप्लीकेशन के सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर जेंगो पे जाएंगे, उसकी राउटिंग है, एमबीटी है, मॉडल व्यू टेम्पलेट हम यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से हम सिंपल फ्लास्क के ऊपर काम करेंगे और फ्लास्क को ही पढ़ेंगे। अच्छा, फ्लास्क के अलावा हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो भी चैटबॉट डेवलपमेंट होती है, जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमारी वेबसाइट बन रही होती है, वो हम कहाँ देख रहे होते हैं, वो हमारे पास जा रही होती है। जो भी हमारी वेब डेवलपमेंट हो रही होती है, उसको कहीं ना कहीं हमें सेव करना होता है। अब लोकल होस्ट पे तो हम चला नहीं सकते, यहाँ पे कंप्यूटर पे चला ली मेरे पास तो चलेगी। लेकिन अगर मैंने क्लाइंट को देनी है, मैंने पब्लिक के लिए ओपन करनी है, तो मुझे किसी ना किसी सर्वर पे अपलोड करनी होगी। तो अपलोड करने के लिए गिटहब सबसे बेस्ट है। हम गिटहब पे अपलोड करेंगे और गिटहब से ये सर्वर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। डिजिटल ओशन भी हमारे पास अवेलेबल है और बहुत सारे अवेलेबल है। अच्छा, मैं बात बहुत ज्यादा तेज करता हूँ, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जाहिर सी बात है, हमें डेटाबेस की भी नीड होगी। डेटाबेस को भी हम पढ़ेंगे गिटहब के बाद, जो कि डेटाबेस हमारा होगा, जिसमें हम माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल सारे यूज कर सकते हैं। तो हम इन सबको ही पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल भी पढ़ेंगे। अच्छा, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल में तीनों में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा ही डिफरेंस है, पर थोड़ी सी 90% तीनों सेम है। इसके अलावा वेक्टर डेटाबेस हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारा मोंगोडीबी आ जाता है या हमारे पास पाइनकोन आ जाता है, उसको देखेंगे। इसके अलावा हमारा शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप फ्लास्क के ऊपर नहीं जाना चाहते, आप जेंगो के पास नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है स्ट्रीमलीट, जो कि छोटी छोटे चैटबॉट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें हम अपने नॉर्मल चैटबॉट भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम ये चैटबॉट भी बना सकते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम, आपने देखा होगा, बहुत सारी एआई की एप्लीकेशन बनी हुई है जो कि आपके बैकग्राउंड की इमेज को रिमूव कर रही होती है। बैकग्राउंड इमेज रिमूवर होता है, वो भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। और इसकी अपनी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारे एआई के टूल बने हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर या किसी क्लाइंट को दे सकते हैं, और जिसको हम यूज करते हुए बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। हम यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं, यूट्यूब से क्विज बना सकते हैं, और बहुत सारे काम जो है हम इससे कर रहे होते हैं। तो स्ट्रीमलीट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए जिनको वेब डेवलपमेंट पहले नहीं आती है, जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आती है, जिनको HTML CSS वगैरह नहीं आती, तो इसके लिए बेहतरीन चीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीमलीट की तरह चेनलीट है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह मौजूद है। चैट जीपीटी जिस तरह काम करती है, स्ट्रीमलीट भी हमारे काम कर रही होती है। इसके अलावा एआई एडवांस जब जाएंगे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे, एनएलपी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी मैं डिटेल और ज्यादा इस पे आता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, एनएलपी क्या चीज है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ओपन एपीआई क्या है, या हमारे पास एलएलएम बहुत सारे जितने भी अवेलेबल है, सबको डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। अच्छा, एडवांस चैटबॉट में हमारे एक तो नॉर्मल चैटबॉट जो अवेलेबल होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसके अलावा हमारे एडवांस चैटबॉट होते हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर यूज होते हैं। मैं अभी आपको एक दो चैटबॉट दिखाऊंगा जो कि व्हाट्सएप के ऊपर यूज हो रहे हैं। आप उस पर मैसेज करें और आगे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इस तरह मैसेंजर के ऊपर चैटबॉट अवेलेबल है, या आपके पास और बहुत सारे चैटबॉट हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं।
अच्छा, डायलॉग फ्लो हमारे पास चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए ये नो कोड हमारे पास डायलॉग फ्लो होता है, जिसमें कोडिंग नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्ट आसानी से कोड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एडवांस चैटबॉट टॉपिक और प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, जो कि हम बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कस्टम डेटा हैंडलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम डेटा बनाना है, आपको वेबसाइट बनानी है आपने, और आप चाहते हैं कि वो चैटबॉट सिर्फ और सिर्फ उससे रिप्लाई करे जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डेटा अवेलेबल है, आप कहीं और से नहीं चाहते। अगर आप चैटजीपीटी से पूछें, वो जनरल इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का डेटा आए और आपका डेटा है, आप अपना पर्सनल चैटबॉट बनाना चाहते हैं जो कि आपके बारे में बात करे, आपके बारे में बताए, तो हम कस्टम चैटबॉट बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा डेटाबेस को भी कनेक्ट करेंगे, डेटा उस डेटाबेस से लाएगा और डेटाबेस से हमें एक्सप्लोर करके देगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे GPT-3 है, GPT-4 है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ऑटो जीपीटी हमारे एक चीज है, और लैंगिन एक चीज है जो कि हमारे पास ऑटोमेट कर रही है हमारे काम को, जिसमें हम उसको बोलते हैं कि आप ये मूवी मुझे ढूंढ के ला के दो, वो नेट से कहीं से भी ढूंढ के वो आपको मूवी ला के दे देगा। आप बोलेंगे इस वक्त बाबर आजम की कितना स्कोर है, वो सारा डेटा आपको ऑटो जीपीटी करके दे देगा। लैंगचेन इसी तरह का एक टूल है, एक लाइब्रेरी है, जो कि हमारे पास यूज होती है कि हमें चैट जीपीटी कभी भी वेबसाइट से डेटा ला के नहीं देता। हमें क्या करना होता है, लैंगचेन को यूज करते हुए उसको एक्सप्लोर करना होता है, पीडीएफ से डेटा रीड कराना होता है, डॉक्यूमेंट से डेटा रीड कराना होता है, इमेज से। आपने देखा होगा गूगल के पास जब गूगल फोटोज खोले तो वो इमेज से डेटा को रीड कर रहा होता है, ओसीआर यूज कर रहे होते हैं हम लोग। तो वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इमेज से टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे आपने टूल देखे होंगे, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू इमेज, ये सारे टूल हम बना के देखेंगे। इस तरह इमेज से टेक्स्ट में कितना कन्वर्ट करना है। बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो कि कह रहे होते हैं आपको पीडीएफ से जो है मुझे टेक्स्ट कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे पेड टूल हैं, तो हम यहाँ पे फ्री में बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं टूल्स को। अच्छा, इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हमारा 3 स्मॉल प्रोजेक्ट हैं और एक बड़ा, 2 बड़े प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा चैटबॉट कंप्लीट बना के देखेंगे कि किस तरह बनता है। अच्छा, ये तो हो गई जो हमारी कोर्स आउटलाइन है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई बात फिर बता रहा हूँ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। और आवाज भी मेरे ख्याल है सबको आ रही होगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास अगर आप चैटबॉट डेवलपमेंट सीखते हैं तो उसका क्या फायदा होगा और उससे क्या होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे दें। पहले अरसलान है, अरसलान के बाद असदुल्ला है, और इस तरह वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि मुझे पता चल जाए कौन किस बैकग्राउंड से अवेलेबल है, ताकि मैं अपनी इस फील्ड को उसे उसके हिसाब से करूँ। एक बंदा है जो कि वेब डेवलपमेंट पहले जानता है, एफटेक का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको तो पता है। मैं अगर बोलूंगा चैट जीपीटी क्या है, ओपन एआई क्या है, एपीआई क्या होती है, तो वो तो समझ सकता है। लेकिन जो एक मैट्रिक का स्टूडेंट है या क्लास 9 का स्टूडेंट है, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं जानना चाहूंगा कि मेरे पास जो लोग हैं वो अपना नाम, क्वालिफिकेशन और क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। तो अरसलान, आपसे स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं शाफिजल कॉलोनी में रहता हूँ। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं सर पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, क्लास 9 आप कंप्यूटर से कर रहे हैं? नो सर, स्कूल जाता हूँ। स्कूल में क्लास 9 में आपने कंप्यूटर ली हुई है? नो सर, बायो। बायो ली हुई है और कंप्यूटर सीखने आए हुए हैं? बायो के लिए और कंप्यूटर सीखने कैसे आ गए? सर असल में ना मेरे को काफी सारी ऐसी एआई वगैरह वेबसाइट वगैरह यूज करी है ना, मेरे को इनका बहुत शौक है, इनको जानना। अब जैसे मेरे को भी जानना है कि बनती कैसे है, इस वजह से मेरे को सही। ये सीखना अच्छा, पहले कभी ये यूज किया, टेक्नोलॉजी यूज की, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? है। नो सर, अभी कभी पढ़ी तो नहीं है, वैसे चैट जीपीटी वगैरह, बार्ड वगैरह ये यूज करिए, इस्तेमाल कर रखी है। अच्छा, चैट जीपीटी, बार्ड वगैरह यूज किए आपने, चलें, गुड हो गया। असदुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला सिद्दीकी है और अभी मैंने रिसेंटली मैट्रिक में कंप्लीट हुआ है और मैं कोर्सेज वगैरह कर रहा हूँ एपटेक से। मेरे 4th सेमेस्टर हो चुके हैं। मैं बैकएंड और फ्रंट एंड जो डेवलपर होता है ना वो हूँ। यानी कि .NET वगैरह PHP और ये मैं पढ़ चुका हूँ सब कुछ। और बाकी ये कि मुझे एक आपके रेफरेंस आया हूँ, मैं किसी रेफरेंस आया हूँ आपके पास में। फाहद को आप जानते होंगे शायद। बताएंगे, दोबारा फाहद बताएंगे फाहद नाम। जी। फहद। मेरा नाम असदुल्ला है।
असदुल्ला, किसके रेफरेंस से आए हैं आप? फाहद के रेफरेंस है। फाहद के रेफरेंस से आए हैं। चलें माशाल्लाह। अच्छा, आपका जो है कोर्स एसीसी प्राइम में है या 2.0 है या पुराना वाला है 6740? 2.0 है। 2.0 है। अच्छा, तो इसका फोर्थ सेमेस्टर मेरे ख्याल जी। फ्लटर चल रही होगी। नहीं नहीं, अभी डॉट पैड चल रहा है हमारा। क्या डार्ट चल रहा है, डार्ट पैड? जी। सही। चलेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आरिफ खान। आरिफ, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। हेलो। जी, अब आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किए, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी आपने ज्वाइन किया है। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे जो जानने साथ क्लास फेलो हैं उनको भी पता चल जाए और मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आप क्या करते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी क्लास की कंटिन्यू करूँ। तो पता चल जाए कि किस लेवल के हमारे स्टूडेंट हैं, तो कि उसके लेवल के हिसाब से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा सर। सर मेरा नाम पूरा मलिक आरिफ है। मैं बेसिकली पेशावर से हूँ और मैंने रीसेंट 2022 में बैचलर की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और मेरी स्पेशलिटी और जो इंटरेस्ट है वही एआई में है। मैंने फाइनल प्रोजेक्ट भी एआई में किया था। और मेरा अब अपने टीचर के साथ लैब में एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। और सोन टू भी इंशाल्लाह मैं एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर रहा हूँ एआई की इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं एकेडमिक से इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा हूँ। और बाकी कोर्स की बहुत अच्छा, जब देखा आउटलाइन तो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था, क्योंकि सारी न्यू टेक्नोलॉजी एलएलएम पर बेस्ड है। और एक्साइटेशन भी बहुत है और इंटरेस्ट भी बहुत है। सो सुन इंशाल्लाह उम्मीद पर पूरा उतरेगा। आपकी आपका हौसला और आपकी रेहाना लवाला फाउंडेशन का बेस देखकर बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। अच्छा, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो क्या बनाया था एआई का, फाइनल ईयर? सर वो कंप्यूटर विजन में था, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन यूजिंग अच्छा, डीप लर्निंग, ठीक हो गया। मेडिकल अच्छा, मेडिकल सही है। हवाले से एनएलपी के था। बारे में कुछ अंदाजा है चैटबॉट डेवलपमेंट से कुछ? हाँ जी कभी सर, कुछ थोड़ा किया ट्राई बहुत है, की? क्योंकि क्योंकि नो दीज डेज आर एक बहुत वार्म टॉपिक है जो हर जगह चल रहा है। ये कि सही। एनएलपी के बड़े मॉडल है जो डायरेक्ट एपीआई यूज करते और काम करते, और लाइक चैट ओपन एआई बिल्ट इन मॉडल की तरह काम करते, बस सिर्फ ट्यूनिंग करनी पड़ती है। सही सही। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इमरान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया, बता। इमरान भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये बाय मिस्टेक हैंडरेज हो गया, मुझे माफ कहना, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। मैं जस्ट सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलें, इमरान भाई मसरूफ हैं। अच्छा, उस्मान भाई को मैं जानता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अरसलान का हो गया। अम, असदुल्ला, आपने दे दिया इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल है। आतिका अजमल। अच्छा, चैट में आ चुका है। माय नेम इज आतिका अजमल एंड आई एम 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक हो गया। अच्छा, 9th क्लास के स्टूडेंट है ये भी। इसके अलावा एसएम कॉम कौन है, ये नाम बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुस्तफ़ा खान है। मैं एपटेक का स्टूडेंट हूँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, एससीसीपी प्राइम का। सही। और अभी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा। तो मैंने देखा आपके एफबी पे मैंने पोस्ट देखी थी एआई चैट बोर्ड के हवाले से। तो वीडियोस वगैरह भी आपकी देखता रहता हूँ मैं।
तो मुझे शौक था सीखने का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह। चलो, तो अच्छा, आपका नाम मुस्तफ़ा है, ठीक है। जी। अच्छा, नाम से आ जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो रहेगी। लेकिन बस नाम पता चल ठीक है गया सर। वैसे। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ओके स्टार्ट सर। सर करते एक हैं आगे क्वेश्चन। हम अपने कोर्स को। अच्छा, कोर्स हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसके अलावा मैं आपको जो बताने वाला था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। कोर्स आउटलाइन तो सब कुछ समझ में आ गई। कोर्स आउटलाइन के हवाले से किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर कोर्स आउटलाइन के हवाले से तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अपडेटेड है, टू द पॉइंट है, और बहुत अपडेटेड हवाले से अपने बनाए। पर सर एक बात की थी कि जितना अगर हो सके हम प्री ट्रेन मॉडल और ये न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करें, वो पुराना सिस्टम, वो खुद राइटिंग वाला काम छोड़ दो, डायरेक्ट ही सब कुछ एआई की, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट हम काम करें। तो एक जी तो जी, ये हम होगा कि हम पूरा मार्केट में ही सरवाइव कर सकेंगे, और दूसरी इसकी बड़ी वजह ये होगी कि हम फास्ट लर्नर भी बन जाएंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जो है एआई को यूज करते हुए लर्निंग स्टार्ट करेंगे हमारी। उसकी रीजन भी यही है कि एआई को यूज करते हुए हमारे पास फायदा ये होगा कि अब वो रट्टे वाले दौर चला गया जिसमें हम प्रोग्राम को बैठ के रटते थे, या बैठ के हम एचटीएमएल की कोडिंग को याद करते, या कोई भी प्रोग्राम याद किया जाता था। अब चैट जीपीटी के आने के बाद अब तो कुछ भी बोले वो आपको बना के दे देता है। सिर्फ आपको आना क्या चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, जो कि इस कोर्स का पार्ट है। कि जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी कैसे है, कि हमने चैट जीपीटी से कोड लेना किस तरह है। जब हम चैट जीपीटी से कोड लेना सीख जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी सब कुछ हो सकता है, तो फिर हम चैट जीपीटी यूज कर लें, पढ़ाई क्यों करें। तो आपको अगर कोई चीज स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ब्लॉक और सीमेंट है, आपके पास औजार मौजूद है, आपके पास हथौड़ी मौजूद है, और आपने उस हथौड़ी को यूज कैसे करना है तो पता नहीं है, सॉरी, जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कि हमने उस औजार को यूज कैसे करना है, तब तक हम सीख नहीं सकते चीजों को। अच्छा, दूसरी चीज, हम चैटबॉट डेवलपमेंट ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं, या फिर हम अगर देखें कि इस कोर्स को करने के बाद हमारे पास क्या फील्ड बचती है, क्या काम हमें मिल सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को सवाल भी आया था जब मैंने ये कोर्स का अनाउंसमेंट की थी, कि इसके बाद हमें क्या जॉब मिल जाएगी, क्या हम इससे पैसे कमाना स्टार्ट हो जाएंगे, या हम इस कोर्स को लेने के बाद क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। तो इसका फ्यूचर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं खुद चैटबॉट डेवलपमेंट की ही जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास भी रियान फाउंडेशन के अंदर मैं एज अ चैटबॉट डेवलपर ही काम कर रहा होता हूँ। और हमारी पूरी टीम है चैटबॉट डेवलपमेंट की, जो कि हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम गूगल के ट्रेंड को देखें, अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस ऑन फाइवर रिलेटेड टू एआई चैटबॉट डेवलपमेंट हैज बीन इंक्रीजिंग। इस वक्त 10,000 ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं एआई चैटबॉट के फाइवर के ऊपर। अच्छा, सिर्फ फाइवर के ऊपर नहीं, फाइवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2020 में जब चैट जीपीटी नहीं आया था, या चैटबॉट डेवलपमेंट का इतना असर और रसूख था नहीं। अच्छा, ये चैटबॉट का बूम कहाँ से आया, ये चैट जीपीटी के आने के बाद आया है। क्योंकि पहले लोगों को अंदाजा तो था, लेकिन इस तरह का अंदाजा नहीं था कि चैटबॉट डेवलपमेंट इतनी आगे चली जाएगी, या ए चैटबॉट इस लेवल के हो जाएंगे कि आपको हर चीज का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ अगर हम मैंने थोड़ा स्टेट्स निकाले थे कि 2020 से लेकर 2023 तक का डेटा है हमारे पास। तो 2023 में जो ऑर्डर आए हैं, 10,000 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ऑर्डर्स का, अच्छा, इस वक्त अगर आप ऐसा पहले से आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना आती है, या आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना आती है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए कोर्स रहेगा। उसकी रीजन क्या है, कि उसकी रीजन ये है कि जब आप एक चीज बनाना जानते हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं चैटबॉट के। खाली चैटबॉट बनाने के ऑर्डर्स नहीं आते। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको होप दूं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। खाली चैटबॉट बनाने के ऑर्डर नहीं आते। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि पुराने चैटबॉट यूज कर रही हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। इस वक्त दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट अवेलेबल हैं, और सबको इन फ्यूचर, आज नहीं तो कल, बहुत लोग समझ रहे हैं अभी अभी से चैटबॉट एआई के चैटबॉट इंटीग्रेट करा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं अगले 2 साल के अंदर इंटीग्रेट कराएंगे। तो उनको चैटबॉट डेवलपर की नीड पड़ने वाली है। नॉर्मल डेवलपर जो है चैटबॉट नहीं लगाता है एआई, लेकिन अगर आपको एआई चैटबॉट लगाना आता है तो आपके बहुत ज्यादा आसानी से काम हो सकता है। आप बहुत ज्यादा इजीली ऑर्डर ले सकते हैं फाइवर के ऊपर, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अच्छा, प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? हमारे पास फाइवर है, फाइवर के अलावा अपवर्क है, टॉपडाल है, फ्रीलांसर.com है, पीपल पे पर आ रहा है। या हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक चैटबॉट के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, जिसमें chatbot.org है, बॉट प्रेस है, लैंडबॉट है। यहाँ पे भी आप अपने जाके ऑर्डर ले सकते हैं, अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर जो हैं आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। अच्छा, मैं फाइबर के ऊपर अगर आपको दिखाऊं कि कितना ऑर्डर आ रहा है चैटबॉट का,
चैटबॉट के बहुत सारे ऑर्डर जो हैं अवेलेबल हैं फाइवर के ऊपर। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, fiverr.com पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम ये चैटबॉट लिखें, ज़्यादा लंबा काम नहीं है इनका। अच्छा, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इसकी पेमेंट और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग कम लग रहा होता है। अगर हम यहाँ पे आप देखें, अच्छा ये देखें, इस वक्त 25, अच्छा कंपटीशन इतना नहीं है बाकियों के लिए। इस वक्त 6,000 10,000 आपके पास कंपटीशन है, लेकिन ए चैटबॉट का कंपटीशन नहीं है। देखिए यहाँ पे आई विल क्रिएट ए चैटबॉट इन पाइथन विद इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखें 1,46,000 जो कि ले रहा है आपके पीकेआर में। और इसी तरह आपके पास ये 26,000 ले रहा है, 29,000 ले रहा है। और आपके पास इस तरह देखिए 1,60,000। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1,60,000 ले रहे हैं या 1,46,46,000 ले रहे हैं कि इनके पास ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर भी इनके पास अवेलेबल है। अगर आप इन पर चले जाएं तो इनकी ऑर्डर्स की लिस्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखिए 5 डेज के अंदर ये डिलीवरी कर रहे हैं और एआई मॉडल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फंक्शनल ऐप वेबसाइट वगैरह दे रहे हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट दे रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं, सेटअप फाइल दे रहे हैं और डिटेल कोड दे रहे हैं। तो जब हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बनाने के काबिल हो चुके होंगे, ये सारी चीजें हम बना के दे रहे होंगे। और इस तरह का जो देखें, अगर आप इनका देखें लास्ट ऑर्डर अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट डिलीवरी ने 2 दिन पहले दी है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर जो हैं अवेलेबल हैं फाइबर के ऊपर, और फाइबर के अलावा हर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सिर्फ फाइबर के ऊपर नहीं, हर वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर अवेलेबल है। अगर मैं किसी और को दिखाना चाहूँ, देखें इसको देख लेते हैं। और हैं भी पाकिस्तानी, ऐसे नहीं है कि बाहर से आके बैठे हुए हैं या इंडियन है या कोई हाई क्वालिटी के लोग हैं, नॉर्मली लोग हैं हमारी तरह, पाकिस्तानी लोग हैं और ये बना रहे हैं। अब यहाँ देखें ये 1,60,000 ले रहे हैं और एक वीक पहले की इतनी डिलीवरी है। इस तरह जो है हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर फाइवर के ऊपर भी अवेलेबल हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं सबसे आसान तरीका समझता हूँ कि ये फाइवर वगैरह इस पे ऑर्डर की आना ना आना किस्मत होती है, चांसेस होते हैं, थोड़ी सी ऐसी हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि अवेलेबल है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, आप फेसबुक आपके पास अवेलेबल है, आप फेसबुक हर बंदा यूज कर रहा होता है। लिंक्डइन आपके पास अवेलेबल है जो कि वो हर बंदा यूज कर रहा होता है। नहीं कर रहे हो तो आप इसको करना शुरू करें, वहां से बहुत सारे क्लाइंट आपको मिल जाते हैं। अगर आप किसी के इनबॉक्स में जाके उसको चैटबॉट दें और देख किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं और देखिए वहाँ चैटबॉट पुराना लगा हुआ, तो आप उसको सिंपल एक मैसेज करेंगे आपका पुराना चैटबॉट हो गया, आप इसको नया ले लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे रिप्लेस कराना के लिए राजी हो जाएगा। और बहुत सारे चांसेस होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे ऑर्डर लिए हैं कि आप जाके उनको बोलें कि आपका चैटबॉट जो है पुराना है, मैं आपको ये चैटबॉट दे दूंगा और डिफरेंस दे देंगे नॉर्मल चैटबॉट और ये चैटबॉट में क्या डिफरेंस है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है डेटा अवेलेबल हो जाएगा जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम देख रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऑर्डर जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल से, मैं यहाँ पे आपको फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। मतलब अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आती तो हम यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट भी करेंगे। और वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट अगर मैं पूरा कोर्स डालने जाऊँ तो 1 साल लग जाएगा, इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे हम एआई की मदद से। एआई से कोड लेंगे, वेबसाइट में अटैच करेंगे और वेबसाइट बना देंगे, और उसके अंदर एआई के चैटबॉट को इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आयुष आए हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आयुष, आप कर सकते हैं। यस आयुष। ये तो सर मैं बाहर गया था, बिजी हूँ, फारिग नहीं होता। आयुष, आप सवाल करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल इनके पास सवाल नहीं है। अगर सवाल है तो हैंड रेज करें, वरना इस तरह हैंड रेज ना करें ताकि हमें आसानी हो। ओके ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा जी, सर एक क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको कोई क्वेश्चन है? आरिफ खान, यस। सर एक मैंने भी सुना था कि एक टीचर थे, वो जावास्क्रिप्ट में चैटबॉट करा रहे थे, तो वो क्या है? मतलब इस वर्ष में क्या फर्क होगा? मतलब वो कौन सा, वो भी वेबसाइट में था और ये एआई बेस्ड है, ये पीआई वहाँ कॉल करेंगे या क्या? बिग पेज जनाब, बिग पेज सिनेरियो का क्या होगा?
सही से मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था कि सैलानी आते हैं, आप सैलानी का कह रहे हैं कि सैलानी के अंदर कोर्स हो रहा था जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो उनका नाम भी मुझे अच्छे से याद है जो करा रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करा रहे हैं। अच्छा, एक्सपर्टीज के सर ऊपर बिल्कुल, वो डिपेंड करते ग्लासेस वाला टीचर था, हैं। वो ग्लासेस पहनते सर। जी जी हाँ, नाम भी मुझे क्या याद है नाम? उनका, भी जहन में नहीं आ रहा। नाम मुझे याद आते बताता हूँ आपको। वो जावास्क्रिप्ट से करा रहे थे, उसकी रीजन ये थी कि वो, अच्छा, चैटबॉट डेवलपमेंट सर जावास्क्रिप्ट। इंजमाम मलिक। जी, इस्लाम वालेकुम, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चैटबॉट डेवलपमेंट आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, आप पाइथन से भी कर सकते हैं, आप नोड.जेएस से भी कर सकते हैं, आप PHP से भी कर सकते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेज से कर सकते हैं। अच्छा, फायदा क्या होगा जावास्क्रिप्ट और नॉर्मल उससे बनाने से? जावास्क्रिप्ट का चैटबॉट सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए इंटीग्रेट हो सकता है। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट पर चैटबॉट बनाया हुआ है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाइथन के ऊपर चैटबॉट बनाया हुआ है, तो पाइथन एक तो सपोर्टिव है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इसके अलावा मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम बनते हैं वो जावा स्क्रिप्ट पर नहीं बनते, पाइथन के ऊपर बनाए जाते हैं। तो जितनी कंपैटिबिलिटी लेवल पाइथन का होगा, जावास्क्रिप्ट का नहीं होगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट उसकी एपीआई को कॉल करके तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम पाइथन को यूज करेंगे, पाइथन अगर उसके एपीआई यूज करें तो कंपैटिबल है। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क जो पाइथन के हैं वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि यूज कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जावास्क्रिप्ट से नॉर्मल मैंने एपीआई चैट जीपीटी को कॉल की और उससे मैंने चैटबॉट बना दिया, वो नॉर्मल चैटबॉट तो ठीक है, एआई की मदद से वो आपको क्वेश्चन आंसर तो कर देगा। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि मुझे स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ये डेटा ला के दो या वेबसाइट सर्च करके लेके आओ, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल अगर डेटा है तो वो डेटा सॉल्व कर सकता है। जितना चैट जीपीटी, कभी भी आप चैट जीपीटी पूछें कि मुझे अभी वेदर बताओ, तो वो आज का वेदर नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास रिसेंट डेटा नहीं है। रिसेंट डेटा लाने के लिए हमें पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लैंगचेन है जिसको हम यूज करेंगे, और बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो इस वजह से पाइथन को मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा, पाइथन को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया कि एक तो कंपेटेबल है, दूसरा सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इसके ऊपर बने हुए हैं, तीसरा पाइथन के ऊपर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप इसमें वेब डेवलपमेंट बना सकते हैं और दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है टाइम खत्म होने वाला है। 45 मिनट फ्री वाला लिया हुआ मैंने, तो सर 45 मिनट तक है। सर तो उसके बाद दोबारा मैं विद इन 2 मिनट्स आपको नया लिंक सेंड कर दूंगा जैसे ही बंद होगा। तो सर आई काश। हैव अ क्वेश्चन। जी जी, बिल्कुल जी, पूछें। मुझे ये पूछना था कि जैसे रिएक्ट जेएस और पाइथन में क्या फर्क है? रिएक्ट हम यानी जेएस। कि चैटबॉट जो है जी, जी जी, वही मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिएक्ट जी जी, रिएक्ट या नोड जेएस या चैट जीपीटी। नहीं, रिएक्ट जेएस। अच्छा, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस के थ्रू आप जो है बना सकते हैं चैटबॉट, मैं ऐसे नहीं करेगा उससे नहीं बन सकते। लेकिन उसकी रीजन उसमें और पाइथन में ये फर्क है कि पाइथन जो है कंपैटिबल है, सारी के सारे फ्रेमवर्क जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बनते हैं वो पाइथन के ऊपर बनते हैं, ना कि रिएक्ट के ऊपर या जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो इस वजह से हम प्रीफर करते हैं पाइथन को। पाइथन एक तो इसके ऊपर वेबसाइट भी बना सकते हैं आप, और पाइथन के मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। और पाइथन जो है इसके ऊपर पाइथन के पास हर चीज अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी भी चीज की एपीआई लेनी है, तो उसमें लाजमी लाजमी पाइथन की एपीआई जरूर मिलेगी। रिएक्ट की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो रिएक्ट की नहीं देती, पीएचपी दे देती हैं, कुछ पीएचपी की देती हैं, नोड की नहीं देती, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट दे देती हैं। तो लेकिन पाइथन की जो है हर जगह अवेलेबल है, इस वजह से मैं पाइथन को प्रीफर करता हूँ। आप उससे भी बना सकते हैं बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन? तो मेरे ख्याल है 3 बंदों ने हैंड रेज किया हुआ है। सर स्ट्रीमलीट और फ्लास्क पर भी थोड़ा रोशनी डालें। अच्छा, स्ट्रीमलीट और फ्लास्क। फ्लास्क जो है मैंने कहा ना, पाइथन के ऊपर वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए पाइथन के 2 फ्रेमवर्क हैं, एक है जेंगो और एक है फ्लास्क। जेंगो जो है एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज से मुराद कि बड़ी जितनी भी वेबसाइट हैं वो जेंगो के ऊपर बनाई जाती हैं, और जेंगो ही यूज कर रहे होते हैं उस बड़ी वेबसाइट के लिए। उसमें मॉडल व्यू टेम्पलेट का हम यूज कर रहे होते हैं, मॉडल व्यू टेम्पलेट भी यूज करते हुए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इसलिए बड़ी वेबसाइट जितनी भी बनती हैं वो बनती हैं जेंगो के ऊपर। लेकिन उससे थोड़ा लाइट वेट है फ्लास्क। फ्लास्क भी पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि यूज होता है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो नॉर्मल वेबसाइट अगर आपके पास यूजर 1,000 2,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, 5,000 यूजर आ रहा है, तो फ्लास्क इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों यूजर हैं मंथली, जिस तरह फेसबुक के हैं, तो फिर तो हम जेंगो पे चले जाते हैं, फ्लास्क नहीं करते। लेकिन अगर आपका यूजर 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000, 10,000 तक है, तो फ्लास्क उसको हैंडल कर सकते हैं। तो हम फ्लास्क का राउटिंग बहुत ज़्यादा आसान है,
उसमें हम बहुत ज़्यादा इजीली राउटिंग कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, इस वजह से फ्लास्क। और स्ट्रीमलीट क्या चीज़ है? स्ट्रीमलीट छोटी सी प्लेटफॉर्म है जिसको फ्लास्क नहीं आती, HTML CSS नहीं आती, जिसको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है जो कि आप इजीली सीख सकते हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन मिनट्स। आप उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और उसकी काम कर सकते हैं। तो जितने भी AI की छोटी छोटी एप्लीकेशन है वो स्ट्रीमलीट को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक चैटबॉट, आपको ऑर्डर है, आपने चैटबॉट बनाया और वो चैटबॉट बनाने के बाद जो है आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, तो फ्लास्क एक लंबा प्रोसीजर है जिसका आप सर्वर सेट करना पड़ेगा। सर्वर सेट करने के बाद आपको होस्ट करनी पड़ेगी, होस्ट करने में लाइव करनी पड़ेगी, लाइव करने के बाद फिर आप यूजर को दिखा सकते हैं, अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। लेकिन स्ट्रीमलीट क्या है? आप जल्दी से उसको होस्ट करें, स्ट्रीमलीट फ्री होस्टिंग देता है आपको एक, तो उसके बाद होस्ट करें और क्लाइंट को दिखा दें, वो आपकी वेरीफाई कर देते हैं, हाँ ठीक है, तो उसकी कोडिंग को आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मल फ्लास्क एप्लीकेशन के ऊपर या जेंगो के ऊपर या जावास्क्रिप्ट के ऊपर, किसी को भी कोड आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल चीज़ है। कोई और किसी को क्वेश्चन? आयुष, अगर आपका सवाल है तो हैंड रेज करें, वरना हैंड रेज हटा दें वहां से, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अच्छा जी, हमारे पास टाइम आई थिंक देखना पड़ेगा, टाइम जो है बहुत शॉर्ट रह गया, लेस देन 1 मिनट है। तो 1 मिनट के बाद मैं नया लिंक क्रिएट करके आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही, तो वहीं से आप एक्टिव रहिएगा। सर रीडिंग रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और जो रिसोर्सेज प्रेजेंटेशन आप पढ़ा रहे हैं वो भी ग्रुप में शेयर होगा? जी जी, रिसोर्सेज और रिकॉर्डिंग जो है मैं दोनों ही ग्रुप पे ऊपर। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है फौरन ही आएगी, उसको थोड़ा एडिट करके मैं दूसरे दिन शाम तक भेजा करूँगा इंशाल्लाह। तो उसमें जो सवाल मतलब आगे पीछे की जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा कट करके सही करके उसकी रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को